अब आपने सुना कि यूपी और बिहार के लोगों के लिए किस तरह की अनर्गल और अभद्र टिप्पणी की गई। कोई भी बयान राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है। किस तरह से आप बनाए रखेंगे डीएमके को इस गठबंधन में? देखिए निखिल भाई, सबसे पहले तो मैं विनोद भाई साहब की तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने कितनी चतुराई से देश के सामने प्रदेश और देश की राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों को एक्सपोज कर दिया है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में राजनीतिक दलों के मुद्दे क्या रहेंगे। बहरहाल जहाँ तक डीएमके की बात है, दयानिधि मारन की बात है और गठबंधन की राजनीति की बात है, तो मैं देश की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा ना तो कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फिक्स हुआ है, ना ही हमारा कोई सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला हुआ है। अभी अगर हम किसी से भी कुछ भी कहेंगे तो ये वैसी ही बात होगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन दयानिधि मारन ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर हम उसकी भर्त्सना करते हैं और अगर देश का संविधान हमें इजाजत देता तो हम ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देते जो दो समुदायों के बीच में झगड़ा कराने की सोच रखते हैं, जो भाई को भाई से लड़वाते हैं, जो देश को बांटने की कोशिश करते हैं अपने बयानों के माध्यम से। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देती, लेकिन हमारी अपनी एक मर्यादाएं हैं और मैंने कहा कि अभी हमारा अलायंस कोई पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। उन परिस्थितियों में निश्चित तौर पर हम जनता से अपेक्षा रखते हैं कि दयानिधि मारन जैसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। अगर ये उत्तर भारत में आते हैं तो इन्हें भी उन कामों को करने पर मजबूर करवाया जाएगा जिसके बारे में ये अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर भारत के लोगों को। और ये देश के लिए भी शर्मनाक स्थिति है और मोदी सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनिए मेरी बात जी, हमारे देश में जो हिंदी की दुर्दशा कर रखी है इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। अरे हिंदी बोलने वालों को, लिखने वालों को ज्यादा से ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। मान लीजिए हरियाणा की हाई कोर्ट है या तो जो कांग्रेस की सरकारों में अहमियत मिलती थी तब भी वो विरोध करते थे, आपको याद होगा। शुरू कराइए। थोड़ा बहुत संक्षेप में आपका जवाब चाहेंगे कि आप कहते हैं कानून लेकर आएंगे, मिट्टी में मिला देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। उससे पहले सीधे कह दीजिए कि भाई आपके लोग इस तरह का स्टेटमेंट्स देते हैं, हम आपके साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। वो तो आज आपके हाथ में है, तो ये दोनों एक साथ कैसे चल रहे हैं? देखिए, जब गठबंधन होता है तो उसमें यह तय होता है कि किन मुद्दों पर कौन कौन क्या क्या बोलेगा, क्या सोच रखेगा। जब उस सोच को लेकर एक सहमति बन जाती है, जब गठबंधन बनता है तो आप बता दीजिए कि नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट्स में हमारी सहमति नहीं है, आपको तो भर्त्सना कर ही देनी चाहिए। बिल्कुल, जब ये बात होगी तो हम ये कहेंगे कि भाई जो इस तरह की बातें करेगा, जो इस तरह से हिंदू धर्म का अपमान करेगा, उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। वो लोग या तो गठबंधन से बाहर होंगे या कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें गठबंधन से बाहर निकाल दिया जाएगा। रही बात, आपने एक बात कही कि भाई पार्टी की तरफ से सभी नेता क्यों नहीं बोलते। देखिए, हिंदुत्व और हिंदी, क्योंकि देखिए जिस देश की अपनी कोई मातृभाषा नहीं है उस देश को गुलाम बनाना बहुत आसान है। हमारी मातृभाषा है हिंदी, हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए। हिंदी बोलने वाले लोगों को नौकरी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। यूपी बिहार की भी बात कर रहे हैं, सुनिए ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, उसने एक बात कही दयानिधि ने कि भाई नौकरियों में इंग्लिश बोलने वालों को प्राथमिकता मिलती है। अरे वो यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, गिरोह को तोड़ना नहीं, सुनिए ना। उन्होंने ये भी कही थी इंग्लिश वाली बात। तो हम ये कह रहे हैं हिंदी के साथ साथ अब हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से, ठीक है भाई, आप ये देखिए ना, वे बिहार में हिंदी बोलते हैं, कौन कहता है कि नहीं बोलते। तो ये हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए जो बात कही है इसकी हम निंदा करते हैं। देश को बांटने का ये षड्यंत्र है। ये दोनों संग चलने वाली बात है। हमारे प्रोड्यूसर हमें लगातार कह रहे हैं कि इस चर्चा को इसलिए कार्रवाई करनी चाहिए। समय बिल्कुल नहीं हमारे पास। राहुल गांधी क्यों मुंह में टेप लगाए हुए? वो अरे भाई साहब, मोदी जी ने क्यों नहीं बोला? अरे आपके गठबंधन के साथ मोदी जी क्यों नहीं बोला? ये एक अच्छा हिसाब है। फिलहाल चलिए आप सभी लोग